नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल परीक्षा में। मैं श्रवण कुमार आपके लिए लेकर के आया हूं इंडक्टर के सभी ऑल इलेक्ट्रिकल फार्मूलाज। जैसे कि हमारी ऑल इलेक्ट्रिकल फार्मूलाज की क्विक रिवीजन सीरीज चल रही थी। हम करंट और रेजिस्टेंस से रिलेटेड यूथ कंपटीशन में जो चार्ट में दे रखे हैं फार्मूलाज वो हम डिस्कस कर चुके हैं। आज के हमारे सेशन में इंडक्टर से रिलेटेड सभी फार्मूलाज डिस्कस करेंगे। तो चलिए यहाँ पर बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो फार्मूला दे रखा है चार्ट में वो दे रखा है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। इसमें बताया गया कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस के कितने फार्मूले होते हैं उनके बारे में पूरा बताया गया है। तो देखो इसके बहुत सारे फार्मूलेज होते हैं, तो आपको सभी यहाँ पर नोट किए गए हैं, तो आप इसको नोट कर लीजिए अपने चार्ट में। इसको एल से शो करते हैं। सबसे पहले जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है उसको किस से शो करते हैं आप ये नोट करिएगा, एल से शो करते हैं। इसका फॉर्मूला, इसका जो यूनिट है वो है हमारा हेनरी। तो आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे क्या है, इसका यूनिट है हेनरी। इसका पहला फॉर्मूला है एन फाई अपॉन आई। एन यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स है, फाई यहाँ पर फ्लक्स है, और ये पूरी की पूरी टोटल वैल्यू कहलाएगी फ्लक्स लिंकेज। देखो लीकेज फ्लक्स अलग होता है, फ्लक्स लिंकेज अलग होता है, ठीक है। जो बद्ध फ्लक्स होता है, दो कॉइलों से एक दूसरे से जुड़ा हुआ फ्लक्स जो होता है वो हमारा एन फाई यहाँ पर होता है, उसकी वैल्यू अपॉन आई। दूसरा फॉर्मूला जो होता है हमारा सेल्फ इंडक्टेंस का बी एल, यानी कि इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज अपॉन डी आई अपॉन डी टी, ठीक है दोस्तों। थर्ड फॉर्मूला इंडक्टर का है यहाँ पर एन स्क्वायर अपॉन एस। अब ये एस क्या है, ये है हमारी मैग्नेटिक सर्किट की रिलक्टेंस। जैसे कि हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस होता है, सेम टू सेम मैग्नेटिक सर्किट में रेजिस्टेंस का वर्क जो करता है वो रिलक्टेंस यहाँ पर करता है। अब नेक्स्ट फॉर्मूला, जब इसकी वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे, इसकी वैल्यू होती है एल इक्वल टू होती है यहाँ पर एस इक्वल टू आपको देखने के लिए मिलेगी रिलक्टेंस की वैल्यू एफ अपॉन म्यू जीरो म्यू आर ए। जब ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो एल तो रहेगा यहाँ पर, और बाकी जो म्यू जीरो म्यू आर ए है ये चला जाएगा ऊपर, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले से इसका जो फॉर्मूला बन जाता है वो बन जाता है हमारा म्यू जीरो म्यू आर एन स्क्वायर ए अपॉन एल। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो कि एग्जाम में या तो आपको फॉर्मूला पूछेगा या इनसे रिलेटेड डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड वाला न्यूमेरिकल आपको आ सकता है। एसएससी के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छे से नोट करिएगा दोस्तों। यहाँ पर कुछ टर्म यूज हुई हैं उनको डिफाइन कर देते हैं। जैसे कि एल है, ये है मैग्नेटिक सर्किट की लेंथ। ए क्या है, ये है जो हमारा कोर है, मैग्नेटिक कोर हो उसकी क्रॉस सेक्शन एरिया। म्यू जीरो इसकी वैल्यू पूछता है एग्जामिनर, इसकी वैल्यू दे रखी है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ हेनरी पर मीटर। इसका यूनिट पूछेगा हेनरी पर मीटर। म्यू आर क्या है यहाँ पर, रिलेटिव परमीबिलिटी। ध्यान रखेंगे म्यू आर रिलेटिव परमीबिलिटी है, जबकि एप्सिलॉन आर होती है परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है। चलिए दोस्तों, अगला जो हमारा फॉर्मूला इंडक्टर से रिलेटेड है, पूछता है समतल वृत्ताकार कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस कितना होता है। जो हमारी वृत्ताकार कॉइल होती हैं, सर्कुलर कॉइल होती हैं, उनका सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी होती है। तो पहला जो फॉर्मूला होता है सेल्फ इंडक्टेंस के लिए वो एल इक्वल टू एन फाई अपॉन आई। यहाँ पर आपको ये फॉर्मूला भी ध्यान में रखना है। सेकेंड फॉर्मूला है यहाँ पर म्यू जीरो म्यू आर एन स्क्वायर इंटू आर अपॉन टू। ध्यान रखेंगे जो आर है वो सर्कुलर कॉइल की रेडियस है और अपॉन में 2 है, वहाँ पर एल था, कभी आप कंफ्यूज हो जाएं, वो ओनली कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस है। जब एग्जामिनर आपको वहाँ पर सर्कुलर कॉइल लगा करके पूछेगा तो आपको ये आंसर करना होगा म्यू जीरो म्यू आर एन स्क्वायर आर अपॉन 2। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट हमारा यहाँ पर है पॉइंट कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस की कितनी वैल्यू यहाँ पर होती है, क्या इसका फॉर्मूला होता है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस के भी जैसे इसके फॉर्मूले हैं वैसे इसी के फॉर्मूले हैं, ठीक है दोस्तों। तो एम से शो करते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस को। फॉर्मूला हो जाएगा N2∅2 अपॉन I1। ध्यान रखेंगे दोस्तों, कितना N2∅2 अपॉन I1 क्या है म्यूचुअल इंडक्टेंस का पहला फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला BL2 अपॉन DI1 अपॉन DI2 कहाँ से बनता है, ये इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज से बनता है।
तो दोस्तों अगला फॉर्मूला है म्यूचुअल इंडक्टेंस का म्यू जीरो म्यू आर N1 N2 इंटू R2 स्क्वायर अपॉन 2R1। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं, इन सभी को आप अच्छे से डिस्कस कीजिएगा, लिखिएगा अपने चार्ट में। तो दोस्तों अब हम चलते हैं यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग से आपको क्वेश्चन पूछता है, क्या पूछता है इसमें, पूछता है या तो इसकी वैल्यू पूछेगा या पूछेगा आइडियल कपलिंग या परफेक्ट कपलिंग के लिए कोफिशिएंट ऑफ एडिशंस की वैल्यू। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग की वैल्यू कितनी होती है, एडिशंस अभी ट्रैक्शन पढ़े थे उसमें का याद आ रहा है। तो यहाँ पर आइसोलेटेड मैग्नेटिक सर्किट के लिए भी इसकी वैल्यू पूछता है। यहाँ पर अब देख लेते हैं हम, देखो यहाँ पर है कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, इसकी वैल्यू K इक्वल टू M अपॉन अंडर रूट L1 इंटू L2। बहुत ही अच्छी फॉर्मूला है यहाँ पर। आपको या तो मशीन्स में क्वेश्चन पूछेगा या फिर इंडक्टर के चैप्टर से क्वेश्चन पूछेगा, तो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग के बारे में ज़रूर पूछेगा। अब सबसे पहला क्वेश्चन कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग के बारे में पूछता है, आपकी ऑब्जेक्टिव बुकों में दे रखा है K की वैल्यू हमेशा कितनी होती है, ऑलवेज। तो K की वैल्यू हमेशा ऑलवेज लेस देन 1 या यूनिटी होती है, या तो 1 देगा या यूनिटी, एक ही बात है, ध्यान रखेंगे। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग की वैल्यू लेस देन 1 और परफेक्ट कपलिंग के लिए जो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग होती है या आइडियल कपलिंग के लिए कोफिशिएंट की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। जो कपलिंग है कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, उसकी आइडियल वैल्यू कितनी होती है, 1। और आइसोलेटेड मैग्नेटिक सर्किट के लिए इसकी वैल्यू 0 होती है। आइसोलेटेड मैग्नेटिक सर्किट वो दो सर्किट जिनमें कोई भी कपलिंग नहीं हो, दूर दूर हो, उनमें कपलिंग, इसीलिए कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है दोस्तों। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बनने वाले हैं, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर अब आ जाती है इंडक्टर के अक्रॉस कितनी वोल्टेज यहाँ पर एनर्जी स्टोर्ड होता है। अब दो एनर्जी स्टोर्ड एलिमेंट है, एक है हमारा कैपेसिटर और एक है हमारा इंडक्टर। तो दोनों में कितनी एनर्जी स्टोर्ड होती है उसका आपको फॉर्मूला पूछता है। तो यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा, W से इसको शो करते हैं, 1/2 Li स्क्वायर। ये क्या है, इंडक्टर में स्टोर्ड या मैग्नेटिक सर्किट में स्टोर्ड एनर्जी का फॉर्मूला है। या तो आपको मैग्नेटिक सर्किट बोलेगा या इंडक्टर में स्टोर्ड एनर्जी बोलेगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1/2 Li स्क्वायर फॉर्मूला हो जाएगा। दोस्तों अगला पूछता है इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितनी होती है। तो BL इक्वल टू LdI/dt इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज होती है। साथ ही साथ करंट का जो एक्सप्रेशन होता है यहाँ पर देख सकते हैं, IT इक्वल टू 1/L इंटीग्रेशन 0 to T BL dt प्लस I 0 माइनस। देखो 0 माइनस 0 और 0 प्लस 3 होती हैं, 3 करंट आपकी होती हैं। तो सबसे पहला 0 माइनस को ले लेते हैं। जैसे आपने स्विच ऑन करा, स्विच ऑन करने से पहले की जो करंट है, जस्ट पहले की, वो I 0 माइनस होती है। और I 0 ये स्विच ऑन करने के टाइम की करंट होती है। और I 0 प्लस जो होती है स्विच ऑन करने के जस्ट बाद की जो करंट होती है वो हमारी I 0 प्लस करंट होती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैंने आपको तीनों बता दिया, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना है। अब हम चलते हैं इंडक्टर विद इनिशियल कंडीशन क्या होती है, इंडक्टर विदाउट इनिशियल कंडीशन क्या होती है, किस तरह ये बिहेव करता है इंडक्टर विद इनिशियल कंडीशन में और इंडक्टर विदाउट इनिशियल कंडीशन में। इनसे क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। और साथ ही साथ इंडक्टर का सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो दोस्तों यहाँ पर इंडक्टर के अब सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, साथ ही साथ उसकी चार्जिंग डिस्चार्जिंग करंट, उस सब के बारे में अब डिस्कस करेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हम इंडक्टर का। सबसे पहले देख सकते हैं इंडक्टर की इनिशियल कंडीशन, जो इनिशियल कंडीशन के साथ में कैसा जो है इंडक्टर बिहेव करता है और विदाउट इनिशियल कंडीशन में इंडक्टर किस प्रकार का बिहेव करता है। सबसे पहले इंडक्टर विद इनिशियल कंडीशन एट t इक्वल टू 0 पर। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, एग्जामिनर पूछेगा इंडक्टर विद इनिशियल कंडीशन एट t इक्वल टू 0 बिहेव। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछेगा, आपको बताना होगा जब t बराबर 0 पर इंडक्टर बिहेव एज अ करंट सोर्स। इंडक्टर क्या करता है, विद इनिशियल कंडीशन एट t इक्वल टू 0 पर करंट सोर्स की तरह बिहेव करता है। वहीं
जब t इक्वल टू इनफाइनाइट पर पूछे तो इंडक्टर बिहेव एज अ शॉर्ट सर्किट। आपको बहुत अच्छे से ये 4 पॉइंट है, इन 4 पॉइंटों को ध्यान रख लीजिए क्योंकि इनमें कन्फ्यूजन रहती है। तो आप यहाँ पर ये 2 पॉइंट आपको नोट करने हैं कि इंडक्टर विद इनिशियल कंडीशन एट t इक्वल टू 0 पर करंट सोर्स की तरह बिहेव करता है, जबकि विद इनिशियल कंडीशन में इंडक्टर शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। 2 पॉइंट हो गए ये। अब 2 पॉइंट ये हैं, इंडक्टर विदाउट इनिशियल कंडीशन। आपसे पूछेगा, एग्जामिनर पूछेगा इंडक्टर विदाउट इनिशियल कंडीशन एट t इक्वल टू 0 पर बिहेव एज, किस प्रकार का बिहेव करेगा। तो t बराबर 0 पर विदाउट इनिशियल कंडीशन में एक ओपन सर्किट की तरह, जबकि t बराबर इनफाइनिटी पर ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो ये 4 पॉइंट है, चारों पॉइंटों को बहुत अच्छे से यहाँ पर नोट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब इसको लिखेंगे अब बाद में। सबसे पहले इसके बाद में अपने चार्ट पे आप डालेंगे इंडक्टर का सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए इसमें क्या होता है, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में यहाँ पर एडिटिंग नेचर और सब्ट्रैक्टिंग नेचर यहाँ पर बनता है। अब वो कैसे बनता है, वो होता है डॉट कन्वर्जन रूल पर। जो आपका डॉट कन्वर्जन रूल होता है, जैसे इंडक्टर को हम शो करते हैं तो वहाँ पर डॉट लगा हुआ होता है, उन डॉट के अकॉर्डिंग और करंट फ्लो होने की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उसका सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, सब्ट्रैक्टिंग और एडिटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर डिफाइन करते हैं। जैसे मान लीजिए 2 हमारे इंडक्टर हैं, ये L1 और L2। अब ये सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड हुए हैं, ठीक है दोस्तों। सीरीज अब 2 प्रकार से यहाँ पर डॉट कन्वर्जन रूल 2 प्रकार से लागू होता है। जैसे जब कोई इंडक्टर के, यदि 2 इंडक्टर सीरीज में जुड़े हुए हैं या पैरेलल में जुड़े हुए हैं, यदि डॉट उनके स्टार्टिंग या उनके एंड पॉइंट पर है तो वो हमारा एडिटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। जैसे समझो दोस्तों, जैसे ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है L1 का, ये L2 का स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर आपको शो करना होगा कि किस प्रकार आप जो है कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गई है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, तो यहाँ पर ये पॉइंट जो है यहाँ पर आप लगा लीजिए, ये हो गई, ठीक है। अब दोनों के स्टार्टिंग पॉइंट पर है और ये इसका लास्ट पॉइंट है और ये इसका L2 का लास्ट पॉइंट है, ठीक है। अब दोनों के सेम पॉइंट पर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर L1 के स्टार्टिंग पर है तो L2 के भी स्टार्टिंग पर है। अब दूसरे देखो, L1 के एंड पॉइंट पर है तो L2 के एंड पॉइंट पर है, यानी कि ये एडिटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज हो रही है। तो जब इन दोनों के बीच में जो M है, ये सेल क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस है हमारा। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा L इक्विवेलेंट इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस 2M, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसकी जो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऐड हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब इसी प्रकार जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन का देखेंगे दूसरा तरीका, जब जो डॉट पॉइंट है या तो उसके डिफरेंट पॉइंट पर होना चाहिए, एक के स्टार्टिंग में, दूसरे के एंड पर, या दूसरे के एंड पर है और पहले के एंड पर है, दूसरे के स्टार्टिंग पर। देख सकते हैं जैसे पहले के स्टार्टिंग पर है और दूसरे के एंड पॉइंट पर है, यानी कि ये अपोजिंग प्रॉपर्टी है, यानी कि सब्ट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी है। 2 प्रकार से पूछेगा, अपोजिंग प्रॉपर्टी और सब्ट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर देख सकते हैं L1 के लास्ट पॉइंट पर है और L2 के स्टार्टिंग पॉइंट पर, यानी कि दोनों की क्या है, सब्ट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी है। तो इस कंडीशन में इसका जो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला हो जाएगा L इक्विवेलेंट इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस के 2M। तो दोस्तों यहाँ पर डॉट कन्वर्जन आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया हो समझ में तो इसके लिए मैं आपको सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करा सकता हूँ। आप कमेंट बॉक्स में करिएगा कि यदि आपको देखनी है। यदि आप चाहते हैं डॉट कन्वर्जन समझ में नहीं आया तो मैं आपको अलग से बता दूंगा, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा बताने में बहुत टाइम लग जाएगा। दोस्तों इंडक्टर का अब पैरेलल कॉम्बिनेशन देख सकते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी 2 तरीके से, या तो उसके स्टार्टिंग पर जुड़ा होगा या एंड पर जुड़ा होगा तो एडिटिव प्रॉपर्टी है। जब इंडक्टर के एक के पहले और एक के बाद सिरे पर, या पहले के बाद वाले या दूसरे के पहले वाले सिरे पर जुड़ेगा तो सब्ट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर जैसे हमारे 2 फिगर ये बने हुए हैं। अब ये एक इंडक्टर L1 है, ये L2 है, दोनों को हमने पैरेलल में जोड़ लिया, ऐसे ही यहाँ पर किया है। जब हम ये स्टार्टिंग पॉइंट है दोनों के, अब जब दोनों के डॉट पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट पर हैं तो एडिटिव प्रॉपर्टी है। अब इस बारे फॉर्मूले चलते हैं। ये इसका लास्ट पॉइंट है, ये L2 का लास्ट पॉइंट है, तो डॉट कहाँ पर है, दोनों के लास्ट पॉइंट पर है, यानी कि ये जो दोनों फिगर हैं ये एडिटिव नेचर को शो कर रहे हैं। तो इसके लिए इसका जो इक्विवेलेंट हो जाती है पैरेलल कॉम्बिनेशन में L1 इंटू L2 माइनस के M स्क्वायर अपॉन L1 प्लस L2 माइनस के 2M यहाँ पर हो जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है, ये प्रॉपर्टी ऊपर वाली जो हमारा अंश है
ये तो न्यूमरेटर तो ऐसे ही रहेगा, चाहे वो एडिटिव हो या सब्ट्रैक्टिव हो, लेकिन चेंज यहाँ पर होगा। अब आपने क्या पढ़ा था, यहाँ एडिटिव नेचर के लिए प्लस पढ़ा था, लेकिन यहाँ एडिटिव नेचर के लिए यहाँ पर क्या आ रहा है, माइनस। ये यहाँ पर कंफ्यूजन आपको हो जाती है और एग्जामिनर यही पूछता है, ये वाला ही क्वेश्चन पूछता है, एडिटिव नेचर या सब्ट्रैक्टिव नेचर पैरेलल कॉम्बिनेशन का। लड़के क्या करते हैं, ये याद रखते हैं कि एडिटिव में प्लस जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में वहाँ पर क्या होता है, माइनस होता है। तो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ऐसे ही पैरेलल कॉम्बिनेशन का आपको ध्यान में रखना है। क्या रखना है, जब एक के पहले डिफरेंट एंड पर होना चाहिए, डिफरेंट सिरे पर, या एक के पहले पर हो, दूसरे के बाद वाले पर हो, पहले के दूसरे पर हो और बाद वाले के पहले पर हो, तो हमारी अपोजिट यानी कि सब्ट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी यहाँ पर हो जाती है। तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू L1 L2 माइनस के m स्क्वायर अपॉन L1 प्लस L2 प्लस के 2m। अब इसको दोनों आपको ऐड भी करके दे सकता है। एक फार्मूला बनाएगा यहाँ पर माइनस प्लस कर देगा, ऐसे ही एक फार्मूला बनाएगा माइनस प्लस कर देगा। आपको एग्जामिनर का मूड है, कैसे भी पूछ सकता है। दोस्तों अब हम चलते हैं यहाँ पर जनरल इक्वेशन चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, इंडक्टर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के लिए करंट की जनरल इक्वेशन पूछता है। तो आई टी इजक्वल टू आई इन्फाइनिटी माइनस के आई नॉट ब्रेकेट ई की पावर माइनस के टी अपॉन लैम्डा, ये यहाँ पर पूछता है। आई इन्फाइनिटी क्या है, ये है उसकी स्टडी स्टेट में पहुँचने के बाद की करंट, ठीक है। तो ये यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। आई 0 है उसकी इंडक्टर में स्विच ऑन करने की टाइम की करंट। तो यहाँ पर आपको मैंने इतना बता दिया। अब आप ये ध्यान में रखेंगे, मैंने जैसे बताया था आपको 3 पॉइंट बताए थे। एक आई नॉट बताया था, वो 0 माइनस 0 प्लस और 0। तो ये जो होती है 0 माइनस जो होती है स्विच ऑन करने के जस्ट पहले का टाइम, और 0 स्विच ऑन करने का टाइम, और 0 प्लस स्विच ऑन करने के जस्ट बाद का टाइम। तो इन तीनों करंट जो होती हैं, तीनों के तीनों क्या होती हैं, सेम होती हैं। आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि ये तीनों करंट में रिलेशन पूछेगा, तो आपका आंसर ये होगा। दोस्तों अब हम यहाँ पर अपने इस टॉपिक की तरफ चलते हैं। इसके बाद में आपको क्या नोट करना, ये नोट करना है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। आपसे पूछेगा इंडक्टर की चार्जिंग करंट और इंडक्टर की डिस्चार्जिंग करंट, इंडक्टर की डिस्चार्जिंग वोल्टेज, इंडक्टर की चार्जिंग वोल्टेज। तो चार्जिंग कंडीशन में जो इंडक्टर की करंट होती है आई टी इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस के ई की पावर माइनस टी अपॉन लैम्डा। वहीं चार्जिंग कंडीशन में जो वोल्टेज होती है बी एल इक्वल टू बी नॉट ई की पावर माइनस के टी अपॉन लैम्डा। डिस्चार्जिंग कंडीशन में जो करंट होती है ई टी इक्वल टू ई नॉट ई की पावर माइनस टी अपॉन लैम्डा। और डिस्चार्जिंग कंडीशन में जो आपकी वोल्टेज होती है बी एल इक्वल टू माइनस के बी नॉट ई की पावर माइनस के टी अपॉन लैम्डा। कन्फ्यूजन कहाँ होगी आपको, यहाँ पर कन्फ्यूजन होगी, माइनस किसके साइन में लगाएंगे, माइनस वोल्टेज के साइन में यहाँ पर लगेगा। तो दोस्तों अब आती है इंडक्टर की जो चार्जिंग कंडीशन में जो उसके चार्जिंग फंक्शन होते हैं, डिस्चार्जिंग कंडीशन में उसके जो डिस्चार्जिंग फंक्शन होते हैं वो किस प्रकार उसके ग्रोथ करते हैं, या किसके प्रकार डिक्रीज होते हैं, किस प्रकार राइज करते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना होगा, चाहे चार्जिंग हो या डिस्चार्जिंग हो, इंडक्टर के चार्जिंग फंक्शन यानी कौन कौन से होते हैं, वोल्टेज और करंट, चार्जिंग के ड्यूरेशन में कैसे ग्रो करते हैं, एक्सपोनेंशियल राइज करते हैं। एग्जामिनर पूछेगा किस प्रकार ग्रो करते हैं, एक्सपोनेंशियल राइजिंग करते हैं। जबकि इंडक्टर की डिस्चार्जिंग कंडीशन में जो डिस्चार्जिंग फंक्शन होते हैं वोल्टेज और करंट वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होते हैं। ये आपको नोट करना है। तो दोस्तों अब यहाँ पर पूछता है इंडक्टर का टाइम कांस्टेंट, जो कि हमारे आज के सेशन का लास्ट फार्मूला यहाँ पर हो जाता है। इंडक्टर का लास्ट फार्मूला क्या है, इंडक्टर का टाइम कांस्टेंट है। तो ध्यान रखेंगे लैम्डा इक्वल टू एल अपॉन आर, ये इंडक्टर का यहाँ पर टाइम कांस्टेंट हो जाता है। तो आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो लाइक और शेयर करने के साथ साथ यदि चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी प्रकार को आपको ऑल इलेक्ट्रिकल फार्मूला यहाँ पर मिलने वाले हैं। यूथ कंपटीशन के हम फार्मूला चार्ट का रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए एक सीरीज हमारी चल रही है जो मैं आपको ऑब्जेक्टिव लेकर के आ रहा हूँ, क्विज के फॉर्मेट में लेकर के आया हूँ। आपने उसको पसंद भी बहुत किया है, वो हमारी यूट्यूब पर 1 रैंक कर चुकी है वीडियो, तो आपने उसको देखा भी है, सपोर्ट भी किया है। तो इसी प्रकार हम उसमें क्वेश्चन की संख्या बढ़ाते जा रहे हैं। और एक मैं आपको PLC SCADA माइक्रो कंट्रोलर की लगभग 1 आवर की क्लास लेकर के आऊँगा, जिसमें कि 50 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। तो उसको आप जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।